भदोही पुलिस ने 50,000 की इनामी धनंजय को इनकाउंटर में मारने की घोषणा की थी। मैं जिंदा था, मैं तो मरा ही नहीं था कभी। राजा भैया धनंजय सिंह, अखिलेश यादव धनंजय सिंह, मायावती धनंजय सिंह। मतलब धनंजय सिंह की रिश्ते जो इतने जल्दी कैसे टूट जाते हैं? हम सपा के लिए नहीं काम कर रहे थे। थोड़ा सा स्टैंड लिए होते तो राजा उस समय डिप्टी सीएम होते। क्रिकेट खेलते हुए शायद पहली बार देखा। ये तो मशहूर कैसे हो गई आपका ये वीडियो? अखिलेश जी अपने फायदे के लिए बोले हैं। संत आदमी, उसके बावजूद उनके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं जाति का। हमको लगता नहीं 100 सीटें समाजवादी पार्टी पाए उत्तर प्रदेश में। कहाँ वो 400 सीटें कह रहे हैं। 100 सीट पा जाए पंकज जी, हम भी हैं। 10 मार्च को हम आप बात करेंगे। कौन सा मैथमेटिक्स लगाया आपने? किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? संत हैं योगी जी, आपके उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्तार के खौफ से थाने नहीं गया था। मायावती जी से बात कैसे बिगड़ गई? जो आपके ओपोनेंट हैं वो अपराधियों से मिल के आपकी हत्या कराने का प्रयास करेंगे। तो बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया था ना। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। अनकट में आप सबका स्वागत है। चुनाव के प्रचार के दौरान किसी भी नेता को पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, और ख़ास तौर से जब नेता खास हो, जैसे धनंजय सिंह। तो सरसों के खेत के बीच में ही हम धनंजय सिंह से आज बातचीत करेंगे। कुछ उनकी भी बातें होंगी, कुछ हमारे भी सवाल होंगे, और कुछ दर्शकों के जो उनसे कुछ सवालों के जवाब लेना चाहते हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पंकज जी। क्या लग रहा है इस बार? क्योंकि पिछले कुछ 2-3 मौक़ों में मामला बना नहीं। हाँ, इस बार बनेगा। टेंशन है? नहीं, कोई तनाव नहीं इस बार। उपचुनाव के परिणाम ने, उस उपचुनाव में जिस तरीके के लोगों का सहयोग था, उसको देख के लगता है कि इस बार चीज़ें बहुत ठीक रहेंगी। उपचुनाव में थोड़ा प्रशासनिक दिक्कतों की वजह से और सत्तारूढ़ दल, आप जानते हैं उपचुनाव सत्तारूढ़ दल का होता है। सत्तारूढ़ दल ने हमको बहुत घेरने का प्रयास किया, जिसकी वजह से थोड़े अंतरों से चुनाव रह गया था। इस बार जो है जनमानस एकदम मन बनाए हुए है कि अपना एक भी वोट खराब नहीं करेगा, और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, और हम लोग इस बार भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपकी विचारधारा बीजेपी से मेल खाने लगी। नहीं, मेरे पिताजी संघ में थे और समाज के हित के लिए काम करते हैं। अगर बीजेपी भी उसी दिशा में काम करती है तो उसमें कोई, हम सभी लोगों का उद्देश्य पंकज जी राजनीति में है तो समाज के हित के लिए काम करना, राष्ट्र हित में काम करना। उसमें जो भी दल समान विचार के होते हैं तभी एक दूसरे के साथ समझौते होते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। मैं जेडीयू से चुनाव लड़ रहा हूं, और जेडीयू एनडीए का घटक दल भी है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों का गठबंधन नहीं हो पाया तो चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग अलग लड़ रहे हैं, वो अलग लड़ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव को हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ये जो धनंजय सिंह नाम है ना, मतलब 20 साल से मैं भी यूपी की राजनीति देख रहा हूँ, और आप उससे पहले से राजनीति में गाहे बगाहे चर्चा कहीं भी की भी हो, आपका नाम क्यों आ जाता है विवादों में? ये लव एंड हेट वाला रिलेशन क्या है कंट्रोवर्सी और धनंजय सिंह का? अब देखिए, आप कह रहे हैं 20 साल से हम लोग भी राजनीति में, और बहुत से लोग हम लोगों के साथ जो राजनीति कर रहे हैं वो लोग भी 20 साल से राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री बने लोग, और बहुत से लोग से विधायक, मंत्री, सांसद बने। तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों के साथ चलने वाले, रहने वालों के लोग भी जो हम लोगों के साथ राजनीति किए, तो कुछ ईर्ष्या हो जाती है, कुछ वो भी चलता है। साथ साथ दूसरी तरफ ये होता है कि जब आज की डेट में जब राजनीति मुद्दा विहीन हो गई है तो लोग अननेसेसरी के इश्यूज़ क्रिएट करने के लिए तो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। तो आप ही का नाम क्यों? ऐसा क्या है? यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो जो लोग नाम लेते हैं उनसे पूछा जा सकता है कि मैं ही क्यों। आप यूपी 20 साल से देख रहे हैं। जब 2002 में पहली बार एमएलए बना था, आपको याद होगा कि हम लोग सरकार से इंडिपेंडेंट एमएलए थे। उस समय मायावती जी मुख्यमंत्री थी, बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, हम लोग भी सपोर्ट कर रहे थे सरकार को, लेकिन उससे निर्दलियों को कुछ मंत्री बनाने की बात आई थी, मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात आई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम निर्दलियों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे, निर्दलियों की हमारे यहाँ नहीं चलती है। इन्हीं सब बातों को लेकर सरकार से विरोध हुआ, लड़ाई हुई, उसमें हम लोग जेल भी गए, मुकदमे कायम हुए, 10-12 मुकदमे कायम कर दिए गए, जौनपुर से लेके लखनऊ तक। तो अब इसको विवाद कहिए चाहे जो कहिए, अगर अपनी बात बेबाकी से कहना अगर लोकतंत्र में गुनाह है तो ऐसे गुनाह होते रहेंगे। साल 2002 में आप पहली बार विधायक बने।
वो भी निर्दलीय बने। 26 साल से कुछ ज़्यादा की 4 उम्र महीने, रही हो, 4 महीने की। आमतौर पे उस वक्त तो लोगों को राजनीति के बारे में समझ ही नहीं होती है, ना आपको राजनीति विरासत में मिली नहीं मिली। कितनी कम उम्र में कोई निर्दलीय विधायक बन जाए। फिर आप 2007 में भी विधायक बने जी और 2009 में आप लोकसभा के सांसद बन गए। जी मतलब 2002 से 9 7 साल के सफ़र में जी। आपने इतनी ऊंचाई हासिल कर ली। फिर धीरे धीरे वहाँ से फिसलना शुरू किया। जी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, फिसलना, देखिए राजनीतिक रूप से फिसलना सही नहीं कह सकता मैं कि राजनीतिक रूप से मैं कहीं कमज़ोर हुआ। मैं क्षेत्र में मजबूत रहा। मैं कह सकता हूँ कि हम लोग ग्रह दशाओं को ही मानते हैं। कुछ ग्रह दशाएँ खराब रही होंगी कि अननेसेसरी के हम लोग कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो दौर समाप्त है। हम लोग बहुत तेज़ी से जिस चीज़ को आप कह रहे हैं मुख्य धारा में, तो मुख्य धारा में आ रहे हैं। आप क्या बहुत पूजा पाठ में यकीन करते हैं, ज्योतिषी में, बिल्कुल कुंडली नहीं, दिखवाने में? ज्योतिषी उस पर नहीं यकीन करते हैं, लेकिन ईश्वर पे आस्था असीम है। राहु काल वगैरह भी मानते हैं? नहीं अभी आपने ग्रह दशा की बात की ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बात नहीं, ग्रह दशाएँ लोग जीवन में लोग कहते हैं। देखिए हम लोग आस्थावान हैं, तो हम लोगों के जो शुभचिंतक हैं तमाम लोग आके बताते रहते हैं, तो सुनते हैं, तो उसी आधार पे आपको ही कह दे रहा हूँ मैं। बहुत से जो लोग शुभचिंतक हैं, अभी मैं घर से निकल रहा था, कहीं से दर्शन करके आए लोग, हमको ये चुनरी दे के गए कि नहीं इसको रखिए आप। तो ये तो आस्था है, तभी तो हम लोग, और सभी को आस्थावान होना चाहिए, अपने धर्म पे गर्व रखना चाहिए और आस्थावान होना चाहिए। थोड़ा सा पीछे चलें चलिए। कि धनंजय सिंह स्टूडेंट लाइफ में जी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जी LBS हॉस्टल में, नहीं, गोल्डन जुबली हॉस्टल। गोल्डन जुबली हॉस्टल में आपके साथी लोग भी थे उस वक्त? हाँ बिल्कुल, सब बहुत से साथी थे। 2 किरदार का जिक्र करूंगा। एक जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं दयाशंकर सिंह, जी और एक जो गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अभय सिंह। जी। आप तीनों दोस्त हुआ करते थे। दयाशंकर जी, हम लोग जब विश्वविद्यालय गए तो दयाशंकर जी के मामा मैनेजर सिंह जी थे। वो कई बार बलिया से विधायक रहे, बाद में बीजेपी ज्वाइन किए थे 93 में, और उनका बहुत बड़ा कद था मैनेजर सिंह जी का। तो हम लोगों के एक मित्र, हम लोगों के राजनीतिक रूप से सीनियर थे बंस बहादुर सिंह जी आजमगढ़ के, तो उनके थ्रू उनके मामा से परिचय, तो वहीं दयाशंकर सिंह जी से हम लोगों का परिचय हुआ था। तो हम लोग तब से हम लोगों का अलाइनमेंट बना, दोस्ती बनी रही, साथ रहे हम लोगों से सीनियर थे दयाशंकर जी चुनाव लड़ते थे विश्वविद्यालय के, तो उसी हम लोग एक ही पैनल फिर बन गया, दयाशंकर जी महामंत्री बने, अध्यक्ष बने, हम लोग साथ रहे। और फिर अभय सिंह वाली बात जो दोस्ती की थी, लोग कहते थे एक ही प्लेट में खाते थे, और फिर नहीं, ऐसा नहीं। एक प्लेट में खाने के बाद हम लोग अंतःवासी छात्रावास में थे, और छात्र संघ चुनाव था उस समय। हमारे साथ एक यहाँ हमारे बीच नहीं रहे, अब हमारे मित्र थे अरुण उपाध्याय, उनको चुनाव लड़ाना था महामंत्री का, और लड़ाया भी हम लोगों ने। उनके चुनाव लड़ने के दरमियान ही अभय सिंह बीच में कूद पड़े कि नहीं मैं लड़ूंगा चुनाव। पहले से ऐसी कोई बात नहीं थी। उनको एक लखनऊ में, आपको मालूम होगा अगर हो तो, एक बबलू श्रीवास्तव के सहयोगी थे, राधा मोहन कुछ था, उनका इनकाउंटर हुआ, तो उसमें इनको भी पुलिस खोज रही थी। ते भाग के आए, बनारस आए, फिर जौनपुर आए हम लोगों के पास कि कहीं ना कहीं इनका कोई संबंध रहा होगा। तो अरुण उस समय चुनाव एकदम पीक पे था अरुण का, ये कहने लगे मुझे भी चुनाव लड़ा दो, नहीं तो मुझे इनकाउंटर कर देगी पुलिस। तो हमने कहा भाई इन सब चीज़ों से बचना चाहिए हम लोगों को, अगर आप लड़ना चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम आप लड़ो। इस बार अरुण को हम लोग आगे बढ़ा दिए, फिर ये वापस चले आए, लखनऊ से बनारस रहने लगे। अरुण चुनाव लड़ रहे थे, इन वक्त जब अरुण का चुनाव बहुत अच्छा हो गया, तो ये आके वहाँ पर चुनाव में आके कंट्रोवर्सी क्रिएट कर, हम लड़ रहे थे चुनाव महामंत्री का, ये आके अध्यक्ष पद के लोगों से विवाद करने लग गए, उसमें लड़ाई झगड़े हो गए, उसमें कई मुकदमे हम लोगों के ऊपर कायम हो गए। साथी थे, अंतर्वासी थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन उन सब चीज़ों को लेकर हम लोग कहीं ना कहीं कई मुकदमों का सामना करना पड़ा। लड़ाई झगड़े में आप जानते हैं कि कोई हवाई फायर कट्टे से भी कर दे, 307 के मुकदमे लोगों के ऊपर कायम हो गए। तो इस तरीके की घटनाएं हुई, जिसकी वजह से अरुण चुनाव हार भी गए, आज हमारे बीच भी नहीं है। फिर खैर छात्र संघ के पदाधिकारी कोई नहीं बन पाए, ना अभय सिंह बने, ना अरुण उपाध्याय बने। हमको छात्र संघ चुनाव लड़ना भी नहीं था। आप लड़ाते थे? हाँ, हम लड़ाते थे। और इसी विवाद की वजह से, चूँकि देखिए इसी विवाद की वजह से एक प्रस्ताव भी आया था बीच में कि नहीं अरुण भी नहीं लड़े, अभय सिंह भी नहीं लड़े, आप लड़ जाइए। तो मैंने कहा मैं दो लोगों की लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहता, मैं छात्र संघ चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा, मैं
विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। और मेरा लक्ष्य विधानसभा था 1991 से, मैं आपको बताऊं। 1991 हाँ, जब राम मंदिर आंदोलन चरम पे था, तो हमारे यहाँ एक माता सेवक उपाध्याय जी हुआ करते, तो चुनाव लड़ रहे थे। उस समय अरुण कुमार मुन्ना जी बड़े नेता थे, सिटिंग एमएलए थे यहाँ से। तो कांग्रेस के हाँ, प्रदेश अध्यक्ष भी उस समय जात की राजनीति जानते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रभावी है। उनके साथ ठाकुरों के मैक्सिमम लड़के उनके साथ थे। हम लोग माता सेवक जी के साथ थे उस समय। अच्छा, हाँ। अब शुरू से बजरंगी रहेंगे हमने कहा बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का हम लोग नारा लगाया करते उस थे वक्त? उस वक्त 91 की बात 91 की बात है। तभी से राजनीति का कीड़ा घुस हाँ, गया। एकदम। इसके अतिरिक्त पंकज हमने कुछ सोचा ही नहीं। और मैं सोचा था जिस दिन मेरी उम्र होगी उस दिन रारी से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। और 2002 में 25 साल 91 में आपको कीड़ा घुसा, 2002 में, मतलब उसी समय से आपके मन में ये चल रहा एकदम लगा था। उसी हिसाब से हम काम करते रहे। हम लखनऊ विश्वविद्यालय भी जाते थे तो बहुत अगर 6 महीने में लखनऊ समय दिया, 6 महीने अपने क्षेत्र में समय देता था निरंतर। ये जो आपका झगड़ा हुआ, वो झगड़े का एक क्लाइमेक्स बनारस में भी हुआ। हाँ, उसमें देखिए ईर्ष्या, मैंने कहा ना ईर्ष्या 2002 की बात। हाँ, 2002 की बात। अक्टूबर हाँ, महीना हम था। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। उस समय इतनी जात की राजनीति प्रभावी थी, कोई सोचता नहीं था इंडिपेंडेंट में चुनाव जीत जाएंगे। अभय सिंह वहाँ लड़े, बस बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, वो चुनाव हार गए वहाँ पर। हम यहाँ इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गए। तो कहीं ना कहीं उनका जेल में रहते हुए उनका अटैचमेंट मुख्तार अंसारी से हो गया था। उसी वक्त बहुत अच्छा अटैचमेंट हो गया था। दोनों एक ही जेल में थे? एक ही जेल में, लखनऊ जेल में थे। अधीक्षक हत्याकांड में दोनों सहाभियुक्त भी बने थे। और ये आलम था कि सुबह शाम पैर छूते थे मुख्तार अंसारी का। जेल की बैरिक खुले तो पैर छुए, शाम को छुए। ये स्थिति थी इन लोगों की। आपके पास फोटो तब तो व्हाट्सएप था फोटो नहीं? व्हाट्सएप था नहीं, मोबाइलें इस तरीके से होते नहीं थे। लेकिन बहुत से साथी होंगे जो बता देंगे हमारे साथ पढ़े हुए। उस समय विश्वविद्यालय के कम से कम 20-25 लड़के बेचारे बंद हो गए थे। लोग बताते हैं आपका 20 लड़के अच्छे लड़के बंद हुए, जो अच्छे परिवारों के लड़के बंद हो गए थे अधीक्षक हत्याकांड में, जिनका कोई इस घटना से लेना देना नहीं था। बेचारे उठा के पकड़ लिए किसी संबंधों की वजह से। और करियर सबका स्पॉइल हुआ कहीं ना कहीं। फिर बनारस में क्या हुआ था? वही कह रहा हूँ, उसके बाद ईर्ष्या कि उनको लगा कि हम एमएलए हो गए तो मेरा प्रभाव बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं उसमें मुझे लगता है कि पीछे से मुख्तार अंसारी ने पूरी तरीके से पुश किया। बाद में हम लोग जो अपनी जानकारी कलेक्ट की, उनको जो 47 मिली थी वो मुख्तार अंसारी ने ही अवेलेबल कराया था। उनके एक साथी थे डिम्पी सरदार, उन्होंने अवेलेबल कराया था उनको। ये लोग जाके उठा के ले आए थे कहीं से। उस समय उनके हमारे एक साथी थे, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, वो भी उस समय मौजूद थे उनके साथ, अभय सिंह के साथ। फिर उसके बाद वो अभय सिंह से अलग उठ गए वो। तो बनारस में ऐसी भी स्थिति थी कि आपकी जान जा सकती थी? हाँ बिल्कुल। और नहीं, जान जा नहीं सकती थी, जान लेने के लिए मेरे ऊपर हमला किया गया था। वो तो हमारे साथियों ने बहादुरी दिखाई कि इमीडिएटली क्रॉस फायरिंग हो गई। और देखिए पंकज जी, जब उम्मीद नहीं थी कि कोई साथी गोली चला सकता है तो धोखा हो गया था वो। हम लोग कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से एक दूसरे की इतनी दुश्मनी, हम किसी की जान ले लें। आप अच्छे निशानेबाज भी हैं? शौक़ है हथियारों का? बिल्कुल। कितने हैं आपके पास? हमारे पास अपने नहीं, लेकिन परिवार में सभी सदस्यों के पास हैं। तो इसका शौक कैसे शुरू हुआ? आपने पॉलिटिक्स का बताया 91 में कि जब वो राम मंदिर मूवमेंट था तब आप नहीं थे। इसका वाला कैसे लगा जब वो हॉस्टल में थे तब? क्योंकि ये वो दौर था जी। तब आपको लगा? नहीं, उस दौर की वजह से नहीं लगा, एक अपने कैरेक्टर की वजह से हम लोगों को लगा कि नहीं, आत्मरक्षा तो हथियार चलाने आपको आना ही चाहिए। एक बात बताऊं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? जी। कि आप माइंड गेम बहुत अच्छा खेलते हैं। तब लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं, लेकिन मैं तो सीधी सादी अपना जीवन जीने का ये तो मैं भी जानता हूँ कि आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। नहीं पंकज जी, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन हम लोग तो सीधी सादी जनता के लिए काम करते हैं। राजनीति, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। एक तारीख बताऊं आपको? जी। 17 अक्टूबर 1998 जी। भदोही पुलिस ने 50,000 की इनामी धनंजय को इनकाउंटर में मारने की घोषणा की थी। जी। ये क्या हुआ गया था? हमें खुद ही नहीं पता। हम आपको बताइए, 50,000 इनाम की बहुत बात उठती है, ये भी जान लीजिए। जैसे अभी 25,000 का इनाम लखनऊ में फर्जी बना दिया। वो भी बहुत इसी तरीके से घटना हुई थी 97 में। अम्बेडकर उद्यान बन रहा था, एक इंजीनियर की हत्या, लखनऊ वाला। उसमें मायावती जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता, तो एक इंजीनियर की हत्या हो गई थी। उसमें मारने वाले ठेकेदारों का इंजीनियर का विवाद था। उसमें एक लड़का राजू पहाड़ी था, वो देवरिया का, यूनिवर्सिटी में वो भी था हम लोगों के साथ। तो उसकी अपनी कोई लड़ाई झगड़ा था, उन लोगों ने मार दिया। चूँकि यूनिवर्सिटी में जब साथ रह रहे होते हैं तो वैसे आदमी मुलजिम बन जाता है। तो उसमें हमको, चूँकि हम लोग का नाम थोड़ा ज़्यादा था उस समय यूनिवर्सिटी में,
तो हमको ज़बरदस्ती मुलजिम बना दिया गया। उस समय तत्कालीन अफसर से रजनीकांत मिश्रा जी एसएसपी थे, मैंने फ़ोन करके बात किया था उस समय, और उस समय हम लोग के एक और मित्र थे उस समय एडिशनल एसपी थे, उनके थ्रू हमने उनसे बात किया, उन्होंने एसएसपी से मेरी बात कराई। हमको कहते नहीं आपसे, हमने कहा इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, ना मैं कुछ जानता हूँ, कोई तो मतलब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा करियर, हम लोगों को राजनीति कर रहे हैं और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने नहीं माना, उससे मुझे मुलजिम बना दिया और 3 दिन के अंदर इनाम घोषित हो गया मुझे मेरे ऊपर बेमतलब का। फिर मैं किसी से अपनी भाग के जान बचाता रहा। और फिर एक तारीख आती है फरवरी में 1999 में, पता चलता है कि नहीं धनंजय सिंह? फरवरी नहीं, जनवरी 11 जनवरी 1999। मैंने कहा था ना आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, मैं गलत हो गया, आपको तारीख याद है 11 जनवरी 1999। फिर लोगों ने कहा धनंजय सिंह जिंदा है। मैं जिंदा था, मैं तो मरा ही नहीं था कभी, वो तो पुलिस की फाइलों में था ना। तो आपको ये लगता है ना कि यूपी पुलिस बहुत खेल करती है? देखिए 1-2 का 4, 4-2 का 1। पुलिस को देखिए, मैं कहूँ इसमें एक चीज़ है, पुलिस बहुत प्रेशर में भी काम करती है यूपी की पुलिस। आप आई मीन पॉलिटिकल प्रेशर? यस, पॉलिटिकल प्रेशर के साथ साथ उनके ड्यूटी का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इससे पुलिस रिफॉर्म की बहुत सी बातें हुई, प्रकाश सिंह जी ने, एक्स डीजीपी ने बहुत बातें कही, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सारी चीज़ें हुई। और हम लोग खुद महसूस भी करते हैं, जो हमारा थानेदार है वो 24 घंटा कब सो रहा कब जग रहा उसको पता नहीं, कब थाने से फिर उसको भाग के जाना है क्षेत्र में, उसको मुलजिम भी पकड़ना, उसको FIR भी करना, सब काम उसी को करना है। उसको प्रोटोकॉल में ड्यूटी भी देनी है, कोई VIP मूवमेंट है अपने थाने छोड़ना भी उसको। तो इस तरीके से पुलिसिंग नहीं होती है। अभी तक हम लोग इन्वेस्टिगेटिंग सेल अलग से नहीं बना पाए हैं। कोई भी मुकदमा थाना है FIR कायम कर ले, एक इन्वेस्टिगेशन के अलग थाने, सारे मामले वहाँ ट्रांसफ़र इन्वेस्टिगेशन हो। और एक कहा भी जाता है इसमें कि अनलेस अनटिल इन्वेस्टिगेशन, जब तक कोई चीज़ प्रूफ ना हो तब तक किसी की अरेस्टिंग आप नहीं कर सकते। ये मैंने यूपी में यूपी में सुबह रात को FIR करेंगे, 2 घंटे बाद आपको पकड़ के बंद कर देंगे। ये यूपी में ही मैंने चलन देखा कि अगर कोई CM रहता है, मायावती रही तो मायावती की पुलिस, अखिलेश यादव रहे तो अखिलेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ बने तो योगी की पुलिस। ये यूपी में ऐसा चलता क्यों? देखिए इंस्टीट्यूशन में भी लोगों को खड़े होना पड़ेगा, प्रेशर से हट के काम करने पड़ेंगे। पर आप मानते हैं कि यूपी की पुलिस जो है वो यूपी राजनीतिक की दबाव नहीं, हर जगह पूरे हमारे यहाँ जो राज्य का सिस्टम है, स्टेट पुलिसिंग है, वो सब जगह यही, अमूमन यही हाल। पंजाब की पुलिस हो यही काम करेगी, चाहे वो हरियाणा की पुलिस हो यही काम करेगी, सब जगह की पुलिस स्टेट के उसमें करती है। धनंजय जी 2009 में ना आप बने BSP से सांसद जी। फिर उससे पहले आप में और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया में बहुत अच्छे संबंध थे, मैंने भी उस केमिस्ट्री को देखा है। आप लोग साथ राजभवन और बहुत संघर्ष किया आप लोगों ने। आप दोनों के ताल्लुकात भी राजनाथ सिंह से भी उतने ही अच्छे हैं। जी। तो राजा भैया धनंजय सिंह, जी। अखिलेश यादव धनंजय सिंह, मायावती धनंजय सिंह, मतलब धनंजय सिंह की रिश्ते जो इतने जल्दी कैसे टूट जाते हैं? उधर गड़बड़ है या इधर गड़बड़ है? नहीं, देखिए आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में गड़बड़ी हो ही जाएगी। जहाँ अधिनायकवाद होगा, जहाँ आप अपनी ही बात थोपना चाहेंगे, और राजनीति में इस समय ये हो भी गया है कि लोग अपनी बात थोप देना चाहते हैं, उनके साथ रहने वालों को, अपने लोगों को सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसे सॉफ्ट तो आप है नहीं। हम नहीं कर पाएंगे बात। देखिए राजा के साथ हमारे कोई व्यक्तिगत हमारे कभी मतभेद नहीं हुए। 3 नाम लिए, हम तीनों पे बात कर देते आपसे। राजा के साथ हमारे कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं रहे। जब हम लोगों का विवाद चल रहा था उस समय भी हमने राजा से बात कही थी कि देखिए हम लोग समाजवादी पार्टी के एजेंट नहीं हैं। अमर सिंह जब आ रहे थे पहली बार राजा के घर पे, जी पंकज जी आप थे, आपको याद होगा। मैंने, अमर सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन अरविंद सिंह गोप अभी हैं हम लोगों के बीच, हम लोगों के साथ विश्वविद्यालय से, आप उनसे जाके पूछिएगा। मैंने अरविंद सिंह गोप से मैंने फ़ोन करके कहा कि अमर सिंह को राजा के घर मत ले आइए। राजा के घर 23 अक्टूबर को मुकदमा कायम हुआ था। फिर आप कहेंगे याददाश्त की बात, 23 अक्टूबर को पहला मुकदमा कायम हुआ राजा के कुंडा में। उसके अगेंस्ट में 24 अक्टूबर को ये आ रहे थे, 22 अक्टूबर का कायम हुआ, 23 को अमर सिंह जी आ रहे थे कि हम राजा को वो करना। हमने सांत्वना देने मत आइए, हम लोग चुनाव जो यहाँ पे जो विरोध है वो बीजेपी के हमारे साथ 24-25 विधायक खड़े थे। उनको लग रहा था हम लोगों के साथ है, बीजेपी के विधायकों के साथ भी गलत हो रहा था, वो सब भी हमारे साथ खड़े थे। हम लोग बीजेपी बचाओ मोर्चा गंगा भगत सिंह के नेतृत्व में चल रहा था आपको, तो हम लोग प्रो बीजेपी थे। वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग, अभी भी मैं वो नहीं कर, मैं MLA बन के गया तो मैंने कहा बीजेपी सरकार बनाएगी तो बीजेपी के साथ रहूँगा, बीजेपी विपक्ष में बैठेगी तो बीजेपी के साथ विपक्ष में बैठूँगा। इतनी बातें हम लोगों की हुई थी उस समय।
अमर सिंह जी माने नहीं, अमर सिंह जी घर आए। सुरेश बहादुर सिंह जी अच्छे जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, आप उनसे पूछिएगा। हम वो खड़े थे, हमने कहा भैया आप खेल बिगड़ गया। हमने कहा अमर सिंह की एंट्री, हमारी बीजेपी का जो लोग हम लोगों के साथ खड़े थे अब बिखर जाएंगे। वहीं से वॉकआउट करके उदयभान करिवरिया विधायक थे, तमाम विधायक छोड़ के चले गए मीटिंग को, और वहीं से हम लोग कमज़ोर हो गए और उसके बाद मुकदमे कायम हो गए, हम लोग जेल चले गए। हम सपा के लिए नहीं काम कर रहे थे और राजा का झुकाव था, जो भी रहा राजा का झुकाव, उनके साथ रहा, बाद में मंत्री बने, साथ रहे लंबे समय तक। अक्षय प्रताप को सपा से एमएलसी भी लड़ाए, लेकिन हम लोगों का नहीं। मैंने राजा से बात किया, हमने कहा कि जब 2004 का लोकसभा हो रहा था, मैंने कहा कि प्रतापगढ़ जौनपुर सीट इंडिपेंडेंट मांगते हैं मुलायम सिंह जी से। हम लोगों जेल रहे 2004 की बात है। आप लोग इंडिपेंडेंट हाँ, प्रतापगढ़ और जौनपुर। हाँ, हमारे लिस्ट छोड़ दे समाजवादी पार्टी, क्योंकि सरकार को हम समर्थन कर रहे थे। हम लोगों की वजह से सरकार बनी थी। 142 विधायक बना के लोग बाहर पड़े हुए थे, हम लोग की सरकार नहीं बन पा रही थी। और 2 महीने बाद सरकार बनी थी, उसमें बीजेपी बीएसपी साथ है। उस समय भी हमने एक इंटरव्यू दिया था कि सर्वदलीय सरकार बनाई जाए। मुझे याद होगा आपको कि भाई जब तीनों दल एक दूसरे के साथ नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं छोटे दलों को मिला के एक सरकार बनाई जाए। जब आपने कहा कि दोनों सीटें लोकसभा की मिल जाए, प्रतापगढ़ जौनपुर जी, फिर तो उसमें राजा ने कोई वो नहीं लिया। राजा उस समय जेल में भी थे, मैं जेल गया मिलने। हमने कहा मुलायम, चूँकि आपको नेता बनाया गया तो आप मुलायम सिंह जी से बात करिए। तो ये नहीं माने, ये बात नहीं कर, जो भी इनके पास दबाव रहा हो, जैसा भी रहा हो, तो ये नहीं माने। तो फिर उसी समय धीरे धीरे फिर हम लोगों के पॉलिटिकल आज भी मिलते जुलते हम लोग एक दूसरे बातचीत होती है? हाँ, बातचीत होती है, कोई वो नहीं है। तब से बातचीत लेकिन होने लगी हो? राजनीतिक हम लोगों का वो नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं तब से बातचीत होने लगी हो जब राजा का समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो? नो, जब मेरी राजा से कहीं मिल जाने उल जाने पे ही बात होती रही है। हाँ, उसके बाद जब दल बनाए थे तब भी मैंने उनको फ़ोन किया था और शुभकामना दी थी, और हमने कहा था ये दल हम लोगों को 2003 में बनाना चाहिए था। ये बात कही आपने? हाँ, ये बात कही, आप पूछ लीजिएगा उनसे। हमने कहा जे आप बहुत लेट कर दिए हैं। आप उनके दल बनाने के फैसले को सही मानते हैं? नहीं, आज इस समय का फैसला गलत है। उस समय बना होता तो दल आज जो है, उस समय अगर हम लोग एक दल बनाए होते, सब लोग दल मिलके। हाँ, सब लोग मिलके, जितने विधायक थे, हमारे पास 60-62 विधायकों की संख्या थी, बीएसपी बीजेपी को मिला के। और राजा उस समय राजा अगर थोड़ा सा स्टैंड लिए होते तो राजा उस समय डिप्टी सीएम होते, राजा की बड़ी हैसियत होती। तो क्यों नहीं बन पाए? वो छोटे में रह गए? अमर सिंह जी ने खेल कर दिया, आज वो नहीं हहमारे बीच में जाने दिया। नहीं, लेकिन रहे ना रहे, हर आदमी की वह देखिए, वो जो भी जब तक रहे, मैं उनको देखा था, वो 24/7 मुलायम सिंह जी को कैसे फ़ायदा वही सोचते रहते थे। ये बात तो रही राजा वाली कथा की। हम्म, अब चलते हैं अखिलेश यादव की। और अखिलेश यादव बड़ा मौजूद विषय है, हम्म, क्योंकि इधर से कहते हैं ना, अमित शाह हों, योगी आदित्यनाथ हों, हम्म, तो कहते हैं कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये ऐसा कालखंड है जिसमें तीनों जेल में, मतलब आजम खान भी है। हम्म, तो उधर से एक क्रिकेट खेलने वाली चर्चा आती है। मैंने तो आपको क्रिकेट खेलते हुए शायद पहली बार देखा। इससे पहले एक आध बार आप पार्लियामेंट्रियन में थे तो टीम में खेले थे। गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही कह रहे हैं। हाँ, मेरे भी याददाश्त थोड़ी थोड़ी है ना। तो ये वाला इतना, लेकिन तब इतने मशहूर नहीं हुए। जब इस बार छोटा सा आप गए थे किसी प्रोग्राम में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उद्घाटन टाइप का कुछ था मामला, इतना मशहूर कैसे हो गई आपका ये वीडियो? देखिए, वो अखिलेश जी अपने फ़ायदे के लिए बोले हैं। जाति राजनीति को लेकर वो आरोप लगाते रहते हैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर। वो संत आदमी है, उसके बावजूद उनके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं जात का। चूँकि जात की राजनीति में अगर ठप्पा लगा हुआ है तो समाजवादी पार्टी के ऊपर लगा हुआ है कि एक जात का वर्चस्व हो जाता है उनको, सत्ता से लेके संगठन, सत्ता, सड़क, हर जगह। तो उसके खिलाफ लोग लामबंद हैं आज की डेट में। तो वो कहीं ना कहीं उसको लेके अपना हर मंच से हर दिन मैं सुनता हूँ फ़ायदे के लिए कहते हैं। उनको फ़ायदा, वो सोच रहे हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन हमको लगता नहीं सैकड़ा नाक पाए। 100 सीटें समाजवादी पार्टी पाए उत्तर प्रदेश में। कहाँ वो 400 सीटें कह रहे हैं? 100 सीट पा जाए पंकज जी, हम भी हैं। 10 मार्च को हम आप बात करेंगे। कौन सा मैथमेटिक्स लगाया आपने? हम भी उत्तर प्रदेश की राजनीति 20 सालों से कर रहे हैं। आपको सहारनपुर से बलिया तक की सीटें हम बता देंगे, कौन सी जीतना है, कौन सी हारना है। नहीं, वो मुझे पता है। तो ये जो आपने कहा ना कि संत हैं योगी जी, आपके उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं? हमारे मठ से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हम लोग मठ के प्रति बहुत आस्था है। और जब ये मठाधीश नहीं थे तब से हम लोगों के बाबा अवैधनाथ जी थे, तब से हम मठ जाते हैं। 91-92 से जाते हैं मठ। तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। नहीं, सही कह रहा हूँ मैं आपसे। और जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो आपको सत्ता का साथ तो मिलता होगा ना? नहीं, कोई सत्ता का साथ नहीं। सत्ता का साथ मिलता तो जौनपुर में करप्शन के इशू को मैंने रेस किया था।
रात 10:30 बजे मुकदमा कायम हुआ, 1 बजे मेरी गिरफ्तारी हो जा रही है। अभी मैंने आपसे कहा ना पुलिस माइनर के ऊपर इरिगेशन वाला जो मामला था। माइनर इरिगेशन नहीं, एक वो नमामि गंगे की योजना बन रही है, अभी उसकी जांच भी चल रही है। उसकी जांच चल रही है, विधान परिषद की कमेटी में जांच गई है, जांच चल रही है। उस जांच में फाइंडिंग भी आ गई है कि नहीं, यहाँ करप्शन इन्वॉल्व है। एक परसेप्शन बना कि धनंजय सिंह के योगी आदित्यनाथ जी से बड़े अच्छे रिश्ते हैं। नहीं, लोकसभा में थे, संबंध अपनी जगह है। जिससे क्या अखिलेश जी से नहीं संबंध है? अखिलेश जी हमसे जेल भी मिलने आए थे 2002 में, झांसी जेल में बंद था। तो तब वो बात अलग थी। क्यों अभी बात क्यों बदल गई है? अब तो मंच से आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो अरे अब कैसे कहते रहा बात? राजनीतिक फायदा है उनको। राजनीतिक फायदे के लिए जिस दल के साथ अभी 19 में चुनाव लड़े थे, बहुजन समाज पार्टी के साथ, आज वो उसी बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं वो। तो आप भी तो 2009 में बीएसपी से लड़े थे। तो हम तो नहीं बता रहे ना बीएसपी को एजेंट। हम बीएसपी के साथ चुनाव लड़े थे, हमको लोकसभा चुनाव लड़ना था। मैंने कहा ना, मैं 4 में लड़ना चाहता था, लोकसभा लड़ा भी था मैं। उसमें मैं चुनाव हार गया था 1,20,000 वोट पाके, लेकिन 2009 में जीता। और इस जौनपुर की 5 असेंबली सेगमेंट में जीत के चुनाव जीता था मैं। तब यही मल नहीं हुआ करती सारी चीज़ें थी। अब बीएसपी पे बात आ ही गए तो हाँ मैं भी बिल्कुल, पूछ लूं। बीएसपी बात कर सकते। मायावती जी से बात कैसे बिगड़ गई? उन्होंने आपको पार्टी से निकाला था। नहीं, मायावती से मेरी व्यक्तिगत कोई बात नहीं बिगड़ी थी। और मायावती जी से मेरे अच्छे रिश्ते थे। और पॉलिटिकल जो भी मैं जौनपुर को लेके या कहीं और भी बात मैं कहता था तो उसको सुनती भी थी। और मायावती जी के ऊपर जो भी आरोप लगते हैं कि मायावती जी पैसा लेके टिकट देती, इस तरीके की, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव, मैं 2008 से 2011 तक था। फिर मुझे वापस लिया गया बीएसपी में। तो जितने समय मेरा, मुझसे कभी भी नहीं कहा गया होगा। और मैंने कहने पे कम से कम 10 असेंबली के टिकट दिए गए थे 12 में। आपके कहने पे? हाँ, मेरे कहने पे। और फिर उसके बाद जो है टिकट भी नहीं काटे गए, उसमें 1-2 लोगों के टिकट काटे गए, मेरे झगड़े भी हो गए, मैं जेल भी, मेरे फर्जी मुकदमा कायम करा के उसमें भेज दिया गया। उसके बावजूद भी टिकट नहीं काटे गए, केवल 2-3 लोग काटे गए थे। मतलब मेरे कहने पे 2-2 MLC के टिकट दिए थे मायावती जी ने। पूर्वांचल तक टिकट दिलवाया था आपने? हाँ, गोरखपुर गोरखपुर, कुशीनगर से दिलवाया था, जौनपुर दिलवाया था। हाँ, वो बात भी रहेगी। वो रामू द्विवेदी भी आजकल आपके बारे में अच्छा नहीं कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जाके फिर पूछ के आइएगा। मैं अच्छा, बात बदल गई? नहीं, आप पूछ के आइए, कभी कह नहीं सकते हैं वो। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। मायावती जी ने जो आपको निकाला पार्टी से, तो उन्होंने कहा कि आपने पार्टी के खिलाफ काम किया। जी, लिखित में था ये? हाँ बिल्कुल, प्रेस रिलीज थी, बिल्कुल आपके पास सबसे पहले पहुंची? बिल्कुल। तो मैंने पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया था। आपको याद होगा, कैश फॉर वोट के लिए पार्लियामेंट में अमर सिंह जी को जेल भेज दिया गया। आप भी उस समय दिल्ली में नहीं, लखनऊ थे आप उस समय जी। तो मैं अमर सिंह जी से तिहाड़ जेल भी मिलने गया। उसके बाद मैं बाहर गया था दुबई। तो दुबई से लौटा, मैं एयरपोर्ट पे खड़ा, टीवी में देखा कि अमर सिंह जो है, क्या कहते हैं, इमिग्रेशन पे खड़ा था, टीवी चल रहे थे, अमर सिंह सीरियस है, तिहाड़ से एम्स शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो हम घर से साउथ एवेन्यू, वहाँ से हुआ कि देख लें अमर सिंह जी की तबीयत क्या हो गया। किडनी चूँकि उनकी ट्रांसप्लांट हुई थी, तो हमने कहा देख आते हैं। कोई जा नहीं रहा था उस समय अमर सिंह जी से मिलने के लिए। आपको याद होगा, जयप्रदा जी को छोड़ के एक सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं गया था उनसे तिहाड़ मिलने। जयप्रदा जी हैं, उनसे पूछिएगा। तो हम फिर गए एम्स में उनको देखने। तो हमने कहा इस समय, इस दौर में खड़े रहना चाहिए व्यक्ति के, हमारे पड़ोसी भी हैं रहे। तो मैं चला गया, एम्स से मिल के निकल रहा था, तो तमाम हमारे मीडिया के साथी वहाँ खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा अमर सिंह जी की तबीयत, हमने कहा सब ठीक है। उन्होंने एक सवाल पूछा कि आप इसको कितना सही मानते हैं, कितना। हमने कहा देखिए, अगर निजी सचिवों के बयान पे अगर नेताओं को जेल भेजने की प्रथा इस देश में प्रारंभ होती है तो ये बहुत ही निंदनीय और गलत है। अगर निजी सचिव संजीव सक्सेना के बयान पे अमर सिंह जेल जा सकते हैं, तो डी राजा ने कहा था कि जितना मैं दोषी हूँ 2G स्पेक्ट्रम में, उतना ही चिदम्बरम और मनमोहन सिंह जी भी दोषी हैं, तो उन्हें भी जेल जाना चाहिए। अगर आपको ख्याल हो मेरा स्टेटमेंट, मैंने स्पष्ट ये बात कही थी। तो इस बात को लेके भाई, अगर नियम तो ये सबके लिए एक होना चाहिए ना फिर। और वो तो यहाँ तो कोई नहीं, वहाँ तो अकाउंटेबिलिटी थी। बगैर फाइनेंस के कोई भी योजनाएं, कोई भी पॉलिसी हम नहीं पास कर सकते हैं ना। ये तो हमारी सिस्टम है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम है। तो उस बात को लेके यहाँ पे जो भी इनको लगा, हमको मौका तलाश रहे हो, जो भी उन्होंने कहा पार्टी विरोधी करती हुई। मेरी फ़ोन पे वार्ता हुई, मैंने उनसे कहा कि मैंने कोई गलत नहीं किया।
कल आपके साथ भी इसी तरीके से कर सकते हैं। बाद में प्रयास भी हुआ बाबू सिंह कुशवाहा जी से बयान दिलाने का प्रयास हुआ कि इनके खिलाफ अगर बाबू सिंह कुशवाहा बयान दे दिए होते, अप्रूवर बन गए होते तो आज स्थिति दूसरी होती। तो इस तरीके के बयानों के आधार पे जो आपने कहा ना मिसयूज हो रहा है, इंस्टीट्यूशन का मिसयूज हो रहा है, ये तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। एक आम सा चलन हो गया है हिंदुस्तान में। आप यहाँ की बात करें, इससे ज़्यादा पुलिसिंग तो जयललिता जी करुणानिधि को उठा के बंद की थी, कैसे ले गए थे रात को 2 बजे सरकार बनते, आपने देखा होगा। तो ये तो आम सी बात हो गई है। ये जो आपका करियर है 20-22 साल का राजनीतिक, उसमें किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? राजनाथ सिंह को? चंद्रशेखर जी को। हम लोग देखे छात्र राज, वो तो समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे। तो हम लोग भी तो सोशलिस्ट ही हैं। कहाँ आप भारतीय जनता पार्टी में कभी चंद्रशेखर जी का तो भाजपा वालों से कभी क्यों नहीं, चंद्रशेखर जी ही जनता पार्टी। अब आपको मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, भारतीय राजनीति में जब जनता पार्टी बनी थी, जनसंघ को साथ लाने वाले चंद्रशेखर जी थे और चंद्रशेखर जी के रिश्ते जनसंघ से बहुत अच्छे रहे। जेपी जी के साथ पहली बैठक करा के उन्होंने ही इसको कराया। बहुत से लोग हैं, राम बहादुर राय जी को ज़्यादा स्मरण होगा, आप उनसे पूछिएगा। तो ऐसा नहीं है। किताबें पढ़ने का भी शौक़ है आपको? थोड़ा बहुत किताबें दोस्त होनी चाहिए। वेब सीरीज भी देखते हैं आप? नहीं, कभी नहीं उतना देखा? समय नहीं। फिल्में? ना, बहुत कम, रेयर। तो खाली टाइम कैसे आप, मतलब किसी चीज़ का तो शौक़ होगा ना आपको? खाली politics के खेलते अलावा? खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसका शौक़ है, फिटनेस का शौक़ है। ज़्यादा लोगों के बीच रहने का समय व्यतीत करता हूँ। ट्रैवलिंग मुझे पसंद है, बाय रोड ट्रैवल करने निकल जाता हूँ, देश को घूमा हूँ, खूब घूमा हूँ। मतलब बाय रोड कहाँ से कहाँ चले जाते पूरा हैं? देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमा हूँ मैं, सोमनाथ से लेके आपके सिक्किम तक बाय रोड कब गया की हूँ। बात है ये? लगातार जब भी मौका मिलता है, अभी भी मैं निकल जाता हूँ। तो आपको कभी डर नहीं रहता नहीं, अपनी सुरक्षा का? कभी नहीं। डर किस बात का? 2-3 गाड़ी निकाले, लोगों को साथ बैठा है, चल दिया। ऑल इंडिया लाइसेंस है, गनर्स भी ये है रहते नहीं हैं, चल आपको देते कि मान लीजिए मुख्तार अंसारी गैंग है दिल्ली में भी रहते हुए भी आपको? हैं। देखिए, अपराधी लोग तो प्रयास करेंगे, वो अलग विषय है, ठीक है। जो आपके ओपोनेंट हैं वो अपराधियों से मिल के आपकी हत्या कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्या उससे हम अपना जीवन थोड़ी, जो कार्य है उसको थोड़ी छोड़ दें। दिनचर्या डेली निकलता हूँ, क्षेत्र में निकलता हूँ, प्रचार करता हूँ। मुख्तार साहब की अदावत क्यों हो गई? मैंने कहा मेरे ऊपर 2002 में जब हमला हुआ था, बनारस वाला। उसमें हथियार अवेलेबल कराए थे ये, ठीक। और उसके बाद जो है 2005 में जब कृष्णानंद राय के साथ कैंटोनमेंट में गोली चली थी, आप उस समय लखनऊ में थे, राजीव रंजन वर्मा जी एसएसपी थे, कृष्णानंद राय जी को केवल थाने लाया गया था। अगर आपको ख्याल हो तो पूरी चीज़, मैं अकेला व्यक्ति था, भारतीय जनता पार्टी के 88 विधायक थे, बहुत से लोग लखनऊ में मौजूद रहे होंगे। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्तार के खौफ से थाने नहीं गया था। मैं गया, क्रॉस FIR करवाया। राजीव रंजन वर्मा जी आज भी IB में सर्व कर रहे हैं, आप उनसे बात करिएगा। मैं FIR क्रॉस हमने कहा इनको एक तरफ का कार्रवाई नहीं होगी, मैंने क्रॉस FIR करवाए। जब जितने लोग उधर से FIR में थे उतने लोग इधर से करवाए। उनके घर भी रात को दबिश डलवा के अरेस्टिंग करवाई। पंकज गौतम जी आज स्वर्गीय, हम लोगों के बीच में नहीं है, CO हजरतगंज हुआ करते थे। वो एकदम रात को दबिश डाल के उनके घर से 6 लोगों को अरेस्ट करके, उतने हथियार आए, सारी चीज़ दोनों दल गया। और कृष्णानंद राय जी को हम लेके आए थाने से घर। तो ये एक अदावत, उनको लगता है कि ऐसे लोग सोचते हैं कि हमारे खिलाफ कोई खड़ा ना हो, बोले ना। मतलब उनको ये लगा कि भाई उनके सामने कोई आ गया है। हाँ, उसी दिन से ठन गई हाँ, उसी दिन से उसी दिन निरंतर प्रयास, बहुत प्रयास किया उसके बाद उन लोगों ने आप पर? हाँ, बहुत प्रयास, निरंतर उनका प्रयास जारी रहता है। आज भी? आज भी। 2005 से तो जेल में है वो। हैं? 2005 जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, क्या वो बाहर था? आप बता दीजिए। हमारा कृष्णानंद राय जी से बहुत ऐसा भी नहीं था कि हम लोग बहुत दोस्ती रही हो। केवल उस जो लड़ाई चल रही जिसमें हम लोग जेल गए थे सरकार समर्थन लेके, उसमें थोड़ा हम लोगों के साथ वो खड़े होने का प्रयास किए कि नहीं, हम आपके साथ रहेंगे। जो बीजेपी जो विधायकों का वो था उस मोर्चे में, तो स्वाभाविक सी बात थी, अगर हमारा जो सहयोगी रहा हो, जो हमारी उस समय हमारे संकट में मेरे साथ खड़ा हो, तो मुझे खड़ा होना चाहिए। ये मेरा नैतिक कर्तव्य भी है। ताली दोनों हाथ से बस। बिल्कुल। इस बार तो वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। कौन? मुख्तार? मुझे इतनी जानकारी नहीं है। आपको कर्नाटक में क्या होता है इसकी जानकारी रहेगी, और बगल के गाजीपुर मऊ में क्या हो रहा है इसकी? हाँ, अखबारों से सुना उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है उनकी योजना कुछ और हो। लोकसभा 2 बार लड़े थे चुनाव, लोकसभा हारे थे, तो हो सकता है लोकसभा की योजना हो। अच्छा। कहीं सेटल कर लें, आदमी सोचता है ना कि चलो एक नेक्स्ट जनरेशन को सेटल कर लें, तो वो प्रयास होगा कि बेटे को सेटल कर दें। कोई मान लीजिए आपके पास प्रपोजल लेके आए कि भाई धनंजय सिंह जी, आपकी ज़िंदगी पे हम एक
फिल्म या वेब सीरीज बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं हाथ जोड़ लूँगा उससे। अभी जीवन बहुत लंबा है। भारत अभी इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। मतलब आप उससे इनकार कर देंगे हाथ जोड़? हाँ, अभी ज़रूर से। बहुत से ऐसे ऑफ़र आए, हमने हाथ जोड़ के इनकार किया। आए हैं ऑफर? हाँ, बहुत से ऑफ़र आए। कैसे कैसे, तो कुछ बताइए तो सही। नहीं, बहुत से लोग आए थे हमारे पास, फिल्म मेकर्स। हाँ, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के कि नहीं, कोई बात। आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? इस पर कभी सोचा आपने? लोगों के बीच रहना सबसे अच्छा लगता है। वो तो आप पॉलिटिशियन हैं, रहेंगे ही आप। इसके अलावा आप डिप्लोमेट नहीं हैं हो सकते, या आप कुछ छिपाना चाहते हैं? आप डिप्लोमेट नहीं हैं हो सकते। लोग ना आपसे किस बात को लेकर खौफ खाते हैं, आज आपको बताऊं? आपके दिमाग की वजह से। ये मैं आपके साथियों, आपके विरोधियों दोनों की मिलीजुली राय है कि भाई बहुत दिमाग से वो काम करते हैं। नहीं, देखिए, दिमाग से सब काम करते हैं। दिमाग से, जिसके पास मस्तिष्क है सब दिमाग से काम करेगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम गोल को देखते हैं अपने। हम राजनीति कर रहे हैं तो मुझे क्या गोल, मुझे कौन इस्तेमाल कर लेगा, मुझे ये देखना चाहिए कि मैं इस्तेमाल ना होने पाऊँ। हमारा भी तो कुछ देखना चाहिए ना, हमारा क्या, हमको क्या मिल रहा है उसमें। हम राजनीति कर रहे हैं तो कोई हम इस्तेमाल होने के लिए थोड़ी कर रहे हैं राजनीति। इसलिए हमारे साथियों से हमारे मतभेद हो जाते तो हैं। तब तो बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया था ना? कब? जिस वक्त उनके समर्थन से सरकार बनी थी। नहीं, तब तो सपा की सरकार बन गई थी, माफ़ कीजिएगा। तो मुलायम सिंह से तो आपके अच्छे रिश्ते रहे होंगे? नहीं, मुलायम सिंह जी देखिए वो नेता थे, और मुलायम सिंह नो डाउट उस दौर में, लड़ाई के दौर में जब समाजवादी पार्टी की तरफ खड़े हो गए राजा, तो उसमें वो लोग भी खड़े रहे। मुलायम सिंह जी जेल मिलने आए, फतेहगढ़ जेल मिलने आए, झांसी भी मिलने आए। मुलायम सिंह जी बड़े नेता हैं, तो ठीक है वो रिश्ते निर्वाह करते थे। लेकिन हमारा 2004 के लोकसभा में भी मतभेद हो गया, हमारे अलग हो गए थे। हमारी तो उनसे के साथ अगस्त में सरकार बनी है, आपको ख्याल होगा, और हम लोग उनसे अलग हो गए। अप्रैल में चुनाव हुआ लोकसभा का, हम अलग हो गए। आप पार्लियामेंट में लगातार 5 साल रहे, कई सारे दोस्त बने होंगे आपके सांसद। ओवैसी से भी कभी मुलाकात होती? हाँ, बहुत मुलाकात होती रही ओवैसी से। कैसा मानते हैं आप, मित्र हैं आपके? हाँ, असदुद्दीन ओवैसी। हाँ, बिल्कुल, पार्लियामेंटेरियन, एज ए पार्लियामेंटेरियन मित्र है हमारे, कोई वो नहीं। आज भी हमारी बात होती रहती है अभी भी? हाँ। तो आप अलग पाले में, वो अलग पाले में, बात पाले की बात नहीं। देखिए, ओवैसी जो भी कहें, हमने कहा ना, पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए स्टेटमेंट दिए जाते हैं। अब ओवैसी बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो उनको अपना वो टारगेट दिखता है कि कैसे हम मुस्लिम्स को कंसोलिडेट कर सकते हैं हैदराबाद में, जहाँ 50-52% वोट है यूपी उनका। में भी प्रचार कर रहे हैं खूब, तो अपना विस्तार देने का प्रयास कर रहे हैं, और क्या, अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपना विस्तार देने का प्रयास कर रहे आपने हैं। चंद्रशेखर जी को कहा कि वो आपके राजनीतिक गुरु रहे, लेकिन आज के समकालीन में देखें जो हैं अभी, उसमें से किसको आप मानते हैं कि हाँ ये हमारे अभिभावक की तरह हैं, आपके बड़े भाई की तरह हैं? नहीं, देखिए, नो डाउट हम लोगों के संबंध पार्टी में, जब मैं पहली बार विधायक बना तो राजनाथ जी कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, हम जाके मिले, और जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत कम समय में अच्छा काम करने का प्रयास किया था। तब तक हम लोग राजनीति को खूब समझते थे। मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का जो उन्होंने एजेंडा चलाया था यहाँ पर, अगर यूपी में उस समय इम्प्लीमेंट हो गया होता, तो जो बिहार में बाद में नीतीश जी ने किया, वो यूपी में तभी से बीजेपी को कोई हिला नहीं पाता था। अब कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे यस, हैं, आप चाहते हैं ऐसा हो? बिल्कुल हो, बिल्कुल हो, एकदम से। जो हमारी मोस्ट ओबीसी बैकवर्ड कास्ट हैं, चाहे मौर्य हो, प्रजापति हो, चौहान हो, लोहार, कोहार, राजभर, सब ये जितनी जातियाँ, निषाद, सारी जातियाँ आइसोलेट हैं, किनारे हैं। मैक्सिमम एडवांटेज कौन पाता है? जाट पा रहे हैं, अभी जाट रिजर्वेशन लागू हुआ तो, नहीं तो यादव, मैक्सिमम फ़ायदा यादवों को मिल आप जाता चाहते हैं बिहार की तरह यहाँ महादलित जैसे हुआ, दलितों में फ्रैक्शन हुआ ना? फ्रैक्शन की नहीं, आप नहीं, फ्रैक्शन, एक टुकड़ा, मतलब कोटा विद इन कोटा कोटा की होना बात चाहिए, करें। और ताकि पिछड़ों में उनकी अति पिछड़ों की भागीदारी होनी चाहिए। हमारी लड़ाई इसी बात की। हम यहाँ पे जब हम विधायक बने पहली बार, तो हमने अति पिछड़ों के लिए ही काम किया यहाँ पर। इसीलिए आप यहाँ जो बीजेपी का बेस नहीं देखते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ अति पिछड़ा। अति पिछड़ा मेरे साथ यहाँ खड़ा है, हम उनके हित के लिए, उनके बेहतरी के लिए यहाँ लड़ते रहे हैं। तो मोदी जी तो उनके लिए काम करते हैं। मैं पिछड़ा हूँ, पिछड़े उनके साथ हैं। नहीं, वो ठीक, मैंने सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ मैं, और देश में है उनके साथ, इसको भी मैं, और हमारी और विधानसभाओं में देखता हूँ उनके साथ हैं, पर यहाँ मेरे साथ हैं, यहाँ मैं हूँ।
मतलब यहाँ धनंजय सिंह है। हाँ, मैं 20 सालों से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ। मोदी जी देश में बाहर निकल के आए काम करने के 14 में, लेकिन हम यहाँ 2002 में MLA बने थे, तब से हम मुझे लगातार लग रहा है आप रहे। मोदी जी के मुरीद हैं। नहीं, मुरीद नहीं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री तो सबके लिए हैं, हाँ, कांग्रेस के लिए भी सबके हैं, लिए। बीएसपी के हाँ, लिए भी हैं। बिल्कुल। पर आप देखिए, जो सरकारें बनती हैं अच्छा निर्णय लेती हैं, प्रधानमंत्री अच्छा निर्णय लेते हैं, उसमें हम उनके सहयोगी हैं। अगर निर्णय कुछ खराब होगा तो उस पर हम क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। बहुत महीन से आप दोनों काम कह लेते हैं धनंजय जी, इसी बात के लिए तो लोग आपकी दाद देते हैं। मतलब आपकी बातचीत से तो यही लग रहा है कि आप चाहते होंगे, प्रेफर करते होंगे कि बीजेपी से ही चुनाव लड़ें। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। हमारे JDU से फर्स्ट डे से यहाँ नहीं, डिसाइडेड। आप जेडीयू से तो पहले से विधायक रहे हैं। हाँ, रहे हैं। पर आपको लगता है बिहार में जेडीयू या नीतीश कुमार, मतलब उनके चेहरे में वो ताकत है जैसा बिहार में है, वो हाउस होल्ड नेम है? देखिए, नीतीश जी में OBC लीडर के रूप में नीतीश जी में साफ सुथरे, OBC नहीं, इवन फॉरवर्ड भी एक्सेप्ट करता है नीतीश जी को। नीतीश जी एक साफ़ सुथरा है, भारतीय राजनीति का साफ़ सुथरा चेहरा है एकदम से, और काम कार्यकुशलता भी उनकी अच्छी है। बिहार में उन्होंने मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लिए बहुत काम किया, महिलाओं के लिए बहुत सा काम हाँ, किया, महिला एक बड़ा segment बिहार से शुरू हुआ। लॉ एंड ऑर्डर। तो नीतीश जी एग्जाम्पल सेट किया कंट्री में, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिहार में उन्होंने ख़त्म किया है, वो तो मतलब उसका कोई जवाब नहीं है। आज जिस बिहार में लोग जाने से कतराते थे, आज वो बिहार का माहौल शांत है। डेवलप नक्सलिज्म को जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया, तो नीतीश जी का कोई मैच नहीं है कार उसमें आज की डेट में। पर उनके और नाम, नीतीश जी अगर निकले होते, मैं आपको बताऊं, नीतीश जी बिहार से बाहर निकले होते, यूपी आए होते, चूँकि शरद यादव जी JDU के अध्यक्ष थे, तो शरद जी उतना नहीं कर पाए। अगर यूपी में पूरा पोटेंशियल था, आज अनुप्रिया जी खड़ी हैं राजनीति में, तो उस समय सोनेलाल जी के बाद एक वैक्यूम हुआ था, गैप था, जो कुर्मी बेस्ड पॉलिटिक्स है। अगर नीतीश जी बिहार उस समय ईस्टर्न यूपी में थोड़ा सा मूवमेंट किए होते, 2 चुनाव नहीं लड़ी JDU यहाँ पे, 7 में मैं लड़ा था, 7, 12, 17 चुनाव नहीं लड़ी यहाँ पे, वो 2 चुनाव JDU उत्तर प्रदेश में न लड़के नुकसान हुआ है। लेकिन आज अगर JDU 12 और 17 लड़ी रही होती, लगातार बनी रही होती, तो आज JDU एक बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में स्थापित रहा होता। तो ये दोनों ना लड़ने का नुकसान हुआ है, मतलब- लेकिन हम लोग पटरी पे ला देंगे उसको। और जेडीयू में ही बने रहेंगे? हाँ, JDU में बने रहेंगे। चलिए, आपने बहुत समय निकाला इस चुनाव प्रचार के बीच में। ये बहुत कठिन चुनाव है आपके लिए और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, तो हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।